गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। छी 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 छी, इतना बड़ा लड़का होकर अभी तक डैडी की गोद में बैठा है। ए राजू। क्या है काजू? ए, तुझे कितनी बार कहा है मुझे काजू मत कहा कर। तूने मुझे राजू क्यों कहा? अरे बुद्धू, राजेंद्र से राजू अच्छा है तो काजल से काजू भी अच्छा है। शट अप। यू शट अप। क्या कहा? आ जा। एक मारूंगी तो 32 ही निकाल दूंगी, तेरा तो 10 भी नहीं है। अबे जा जा। अबे डैडी अबे बोलता है, ये सब इसके शामिल भैया का असर है। ओह स्टॉप इट। राजू जाओ तुम स्कूल की तैयारी करो। आपके लाड प्यार से राजू इतना सर पे चढ़ गया है। और तुम? मैं डैडी आप तो बहुत अच्छे हैं। आज पता चला। क्या बात है, कोई नए मॉडल की गाड़ी देखी है? नहीं, नए मॉडल का लड़का। मेरा मतलब है एक लड़का एमए पास है, उसके लिए नौकरी की बंदोबस्त कीजिए ना आप। कौन है वो लड़का? वो केडी ना, केडी मेरी सहेली, उसका भाई है, बहुत गरीब है बेचारा। What nonsense। अजी वो लोग तो बहुत अमीर हैं। वो लोग तो अमीर है, उसका सगा भाई नहीं, उसकी बुआ ना, बुआ का भाई है। बुआ का भाई? भाई का लड़का। What confusion। आजकल वैकेंसी नहीं है। समझ गई, इसीलिए हिंदुस्तान की ये हालत है। क्या हालत है? पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती और जाहिल लोग बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं। यहाँ बैठो, मेरी बात सुनोगी? हाँ सुनूंगी। आजकल कोई वैकेंसी नहीं है, अगले महीने मुझे याद दिलाना, मैं सोचूंगा। प्रॉमिस? ओ डैडी। अजीब बात है, एमए पास किया है, कितने दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। इतने बड़े शहर में एक मामूली सी नौकरी नहीं मिल सकती। अरे नहीं मिलती तो मिल जाएगी ना दोस्त, इसमें दिल छोटा करने की क्या बात है। एक राज की बात बताऊं, आज के जमाने में नौकरी वोकरी मिलने के लिए पीछे कोई मामा होना चाहिए, और अपने पास साला कोई मामा है ही नहीं, तो कैसे मिलेगी नौकरी? है कैसे नहीं मामा? अपने पास तो बहुत तगड़ा मामा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, फटाफट तैयार होकर जाता हूँ और कुछ बंदोबस्त करता हूँ। चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, अरे झूठ बोले कौवा का सुनो। काले कौवे। बोलो साहब। अब मर गया बाप, मेरा मतलब है माता जी। नहीं नहीं बहन जी नहीं नहीं मेम साहब क्या है? मानव बाबू यहाँ रहते हैं ना? मानो बाबू, ओ वो भोपू वाले साहब, हाँ हमारे गोपी भैया के साथ रहते हैं। आइए दिखाता हूँ, आइए। अब वो गोपी, अब वो देखिए गोपी भैया। अरे बाप रे मानो, ये तो वही गाड़ी है, वही लड़की है बैग वाली। तू उसे क्या बोल कर आया था? तुझे ढूंढ रही है। मुझे? हाँ वो तो ऊपर भी आ रही। ओह वो है वो क्या? आप यहाँ? मैं आप ही से मिलने आई हूँ। जी मैं जानता हूँ, मुझे आपके 25 रुपए लौटाने, पर क्या करूँ, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली। नहीं मिली? अच्छा वो नहीं मिली जी? आप क्या समझ रहे हैं, मैं आपके पास वो 25 रुपया लेने आई हूँ। मैंने आपके लिए एक अच्छी सी नौकरी का बंदोबस्त किया है। हाँ, नौकरी? आप कह रहे थे ना आपको नौकरी चाहिए। आपको मेरी बात इतने दिनों तक याद नहीं? याद कहाँ रही, अचानक याद आ गई। मगर आपको मेरा एक काम करना होगा। अच्छा तो कोई कंडीशन है? अरे गोपी, मिस गुप्ता यही है मेरा दोस्त। नमस्ते। जिसने आपका पर्स चुराया था। हाँ तो कहिए क्या कंडीशन है? जी वो, आप मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलेंगे? चलिए ना, आइए। मुझे नहीं मालूम था मेरे साथ इस तरह का मजाक करने के लिए आप मुझे यहाँ लाई हैं। मजाक? और नहीं तो क्या। ठीक है मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, मैं गरीब हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है आप मेरे साथ ऐसा मजाक करें। आप फिर मजाक कह रहे हैं? आप नहीं जानते ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। नमस्ते। सुनिए तो, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें तो आपका क्या नुकसान है? अगर आपकी मेरी दोस्ती होती तो क्या आप मेरी मदद नहीं करते? जी? देखिए, दोस्ती के नाते छोड़िए, इंसानियत के नाते तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। जी नहीं। मर गया। सुनिए, ठीक है, तो फिर मेरा एक दूसरा काम कर दीजिए। कहिए। आपने मेरा घर तो देख लिया ना? जी हाँ देखा है। ये मेरी गाड़ी की चाबी है, मेरे डैडी को दे देना और फिर कह देना
कि आपकी बेटी ने समुद्र में खुदकुशी कर ली है। अरे ए, सुनिए क्या कर रही हैं आप? सुनिए, रुकिए। ये सब आप सीरियसली करने जा रही हैं? तो फिर क्या आप मजाक समझ रहे हैं? सुनिए, जब मैं नहीं रहूंगी तब आप मेरे डैडी से मिल लीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। पर आप जानते हैं खुदकुशी करना पाप है। I don't care। आप जब रोना बंद करें तो मैं बात करूं। प्लीज रोइए मत। Stop it! देखिए, आप जो काम मुझसे करवाना चाहती हैं, अगर मैं कर दूं, तब तो आप खुदकुशी नहीं करेंगी ना? शायद नहीं करूंगी। इसमें भी शायद। ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैंने कहा ना आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी नहीं मिलेगी चलेगा, मैं कोई काम लालच के लिए नहीं करता। आप इतना प्रॉमिस कीजिए, आप कभी खुदकुशी के बारे में नहीं सोचेंगी। नहीं करूंगी। बड़ा उपकार होगा आपका। मैंने ठीक ही सोचा था। क्या? आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। चलिए तशरीफ ले चलिए। चलिए। आप चलिए, चलिए। अच्छा बेटा, अच्छा आ जाओ तुम। देखिए काम कर, उसे ढोंडू की दुकान पे बैठा दे, दिन भर हिसाब किताब करेगा, शाम को चिट्ठी लिख दिया करेगा। चिट्ठी यानी मटके की चिट्ठी? फिर नहीं तो क्या? अरे मैंने कहा उसे कोई इज्जत की नौकरी दिलाओ तो मटके की चिट्ठी में बैठा रहो। मैं उसे तो काम करने दूंगा क्या? अबे नहीं करने देगा तो मत करने दे, भाड़ में जाने दे दूसरे को, मगर क्यों उसके लफड़े में पड़ता है? अरे बेटा सुन 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 यहाँ, अरे बहुत बड़ा प्लान है मेरा बेटा। अगर मामला फिट हो गया तो समझ ले के हिट हो गया। और सच्ची बात तो यह है कि पुलिस की इस झिक-झिक से मैं तंग आ गया। समझो उस्ताद, मैं भी तंग आ गया था। सारा रोज तो जान का खतरा रहता है, किसी दिन कुछ भी हो सकता है उस्ताद। तुम भी छोड़ दो यार। क्या बोला बे? तुम भी छोड़ दो ना। अबे साले गोपी, उसकी सोबत में तू भी बिगड़ गया है। दिन भर गए हैं साले, भूखा मर जाएगा भूखा। मैं भी समझ गया। क्या समझ गया? तुम अपना मामा नहीं है। नहीं है चलता है तो चलो चलो। कुछ भी कहो यार, ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मुझे तो लगता है वो लड़की क्रेक है, मेरा मतलब है पागल। पागल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो अमीर बाप की लाडली बेटी है, जरा खपती। अरे तो भाड़ में जाए ना, ऐसी की तैसी। अगले महीने में नौकरी देने का वादा तो किया है ना। अच्छा वो अपना मामा था ना जिसके बारे में बोला था मैंने, ठेंगा दिखा दिया मुझे। नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन गोपी अपनी डे टू डे प्रॉब्लम का क्या होगा? अरे भाई हम अंदर आ सकते हैं? कौन है बे? जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। अच्छा एक बात देखा यार, अपना जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना तो जीजा जी टपक पड़ते हैं। ए, भाड़ में गया तेरा प्रॉब्लम। अभी तो मेरे सर जो प्रॉब्लम आ पड़ा है, ये जो मिनट का कांटा अटक गया है, ये कैसे चालू होगा ये बताओ। ऑफ तो इसमें चिंता की क्या बात है घड़ी बाबू, मुझे दे दीजिए, किसी अच्छी दुकान में भिड़ा दूंगा साले को। भैया पूरी बात तो सुन लिया कर। क्या बात क्या है घड़ी बाबू? बात मेरी नहीं है भैया, बात तुम्हारी बहन की है। ये ठहरी जवान खूबसूरत और मैं हूँ बुड्ढा, किसी दिन ठसक गया तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। लो, बड़ी मुश्किल से दिमाग से एक बहम तो निकला, अब ये साला दूसरा बहम ठसक जाने का कहां से घुस गया? यार तू बीच में मत बोला कर, तू भी तो मेरी तरह अंगूठा छाप है? हाँ वो तो है। अरे ये सवाल तो हमारे बड़े साले साहब हल कर सकते हैं। भैया तुम ठहरे पढ़े लिखे विद्वान, तो तुम्हारी बहन अनपढ़ और मूर्ख रहेगी, दुनिया क्या कहेगी? ये तो आपने ठीक ही सोचा घड़ी बाबू। ठीक है, आज से बिंदु को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन भैया एक शर्त है। कैसी शर्त? इसके लिए तुम्हें कुछ मेहनताना जरूर लेना। हाँ तो लेंगे, जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? गोपी, कैसी बात करते हैं घड़ी बाबू? कभी कोई भाई भी बहन को पढ़ाने के लिए फीस लेता है? ना ना भैया, यहाँ भाई बहन का बिल्कुल रिश्ता ही नहीं है ना, यहाँ तो गुरु और शिष्या का संबंध है। अगर गुरुदक्षिणा नहीं लोगे ना तो विद्या सफल ही नहीं होगी। मैं समझ गया घड़ी बाबू, आप ऐसे मदद करने की बजाय ऐसे मदद करना चाहते हैं। चलिए 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 चलिए, हाँ बैठे। वो आ गया। देखिए कोई और बात कीजिए। अरे जा कहाँ रहे आप? कुछ अच्छी बात कीजिए। कैसी बात करूं? देखिए कुछ प्यार की बात कीजिए। प्यार की बात? स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इंसान को इंसान से प्यार करना उसका धर्म है। समझ गई, आपको कुछ नहीं आता है। अरे बाप रे, वो आ गया। मेरा हाथ पकड़िए। जी? जल्दी पकड़िए ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ? बताता हूँ फिर क्या हुआ। शामिल? क्यों, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया क्या? इधर आओ।
तुमसे एक बात करनी। आओ, उठो, चलो मेरे साथ। ओहो, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? आप बताओ, ये कौन है? ओह श्यामल, लगता है तुम बड़े ही बैकवर्ड हो। ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें मालूम नहीं पड़ा ये कौन है? वो तो मालूम हो चुका है, पर ये बताओ कि ये नई मुसीबत कहाँ से आ टपकी? शट अप! खबरदार जो मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ कहा तो। बॉयफ्रेंड? अंकल को ये सब कुछ मालूम है क्या? वक्त आएगा तो बताऊंगी। वक्त? वक्त हाँ? वक्त आ चुका है। क्या? वक्त आ चुका है। अरे! हट जाओ तुम मेरे सामने अरे! से। इसने मेरी गैरत को ललकारा है। हट जाओ। नमस्ते। मेरा ख्याल है वक्त अभी नहीं आया। देखिए देखिए कैसा उल्लू की तरह मुंह बना के जा रहा है। इनसे झगड़ा करने के लिए आप ये सब कुछ कर रही हैं। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगता है। शट अप! दैट्स नॉट योर लुकआउट। आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं। सुनिए सुनिए प्लीज। देखिए मैं गुस्से में अगर गुस्सा कर बैठी, आई एम सो सॉरी। मैं तो भूल ही गई थी। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। चलिए। जी कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। लड़का अच्छा है।